रामविलास शर्मा जी को आपने हमने वोट देके विधानसभा भेजा, फिर लगातार 3 बार राव दान सिंह जी को वोट दिया, उनको विधानसभा भेजा, फिर से रामविलास शर्मा जी आए और आज फिर से दान सिंह जी हमारे बीच में विधायक के रूप में है। मैं समझता हूं 45 साल कम नहीं होते। 45 साल के समय में अगर किसी को भी मौका मिले, किसी को भी आप और हम ताकत बख्शे, तो वो चाहे तो इलाके का भला करने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी सरकारों से इस इलाके का हक ला सकता है, इस इलाके को विकास की दौड़ में शामिल कर सकता है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि दोनों नेताओं ने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, बार बार जो वादे किए उनसे वादा खिलाफी की। हम उम्मीद करते थे कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो ये इस इलाके की हक की लड़ाई, इस इलाके को मजबूत करने के लिए हम लोगों को सुविधाएं मिल सके, सरकार से हमें बराबर का हक मिल सके, इसकी पैरवी करेंगे। लेकिन अफसोस है कि 45 साल में आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है, और एक एक नौजवान आज इस चीज को भुगत भी रहा है, जी भी रहा है और देख भी रहा है कि दोनों नेता कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, ना एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, ना आपकी हमारी समस्या के लिए कभी आवाज उठाते हैं। 5 साल में, गलत तो नहीं कह रहा मैं, पूरे 5 साल में अगर रामविलास शर्मा जी जीत गए तो राव दान सिंह जी आवाज नहीं उठाएंगे, एक बार भी उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं। सड़कें चाहे टूटी पड़ी रहे, सरकारी स्कूल चाहे खस्ता हाल में पड़े रहो, अस्पताल में इलाज ना मिलता हो, शहर में गंदगी का अंबार लगाओ, गांव में पानी भरा हो, कैसे भी संकट से हम चलते रहेंगे, जीते रहेंगे। लेकिन ये हमारे बीच में आके एक बार भी आवाज नहीं उठाते, मोर्चा नहीं खोलते, हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। ये तरीका इनका राजनीति का। दोनों ने फ्रेंडली मैच बनाया हुआ है, एक बार तुम बैटिंग करोगे, एक बार मैं बैटिंग करूंगा, और जब मैं बैटिंग करूंगा तो तुम मुझे आउट नहीं करोगे, और जब तुम बैटिंग करोगे तो मैं तुम्हें आउट नहीं करूंगा। खामियाजा भुगत रहा है पूरा का पूरा क्षेत्र। आज हमारे बुजुर्ग जो कभी जवानी में पहली बार जब वोट डाल रहे थे, उस वक्त राव दान सिंह और रामविलास शर्मा जी चुनाव मैदान में होते थे, उनको डाल रहे थे। आज हमारे नौजवान साथी 50 साल बाद वोट डाल रहे हैं, तो भी इन दोनों नेताओं को डालना पड़ रहा है। इन दोनों नेताओं का राजनीति से मोह जो है वो खत्म नहीं होता। ये अपने परिवार में अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। ये सत्ता का लाभ आप और हम तक कोई सुविधा ना पहुंचे, ये इनका तरीका है, ये इनकी साजिश है, ये इनका इस इलाके के प्रति भावना है। मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। जितने भी गांव में जाते हैं, पूरे हलके के अंदर मुझे कोई ऐसा गांव नहीं मिला जहां पे लोग ये चर्चा ना करते हो कि भाई किसी भी तरह इन दोनों नेताओं को हटा दो तो शायद महेंद्रगढ़ की तस्वीर बदल सकती है, महेंद्रगढ़ में विकास के रास्ते खुल सकते हैं। ये चारों तरफ चर्चा है। चारों तरफ चर्चा होने के बावजूद भी क्यों नहीं संभव हो पाता कि बदलाव हो? उसका भी एक कारण है। ये 45 साल की राजनीति ऐसे ही नहीं बनी। इन दो नेताओं ने 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की देश भर में सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की देश भर में सरकार रही है। इन दोनों नेताओं ने कुंडली मार के इन दोनों टिकटों पे कब्जा कर लिया। जब कोई कांग्रेस में किसी साथी ने प्रयास किया, मेहनत की कि मैं यहां तैयारी करता हूं और अपने इलाके के लिए काम करूंगा, तो राव दान सिंह जी ने दबा दिया। जैसे ही किसी ने उठने की कोशिश की, उसको दबाया। रामविलास शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी में दबाया। यानी इन दोनों नेताओं ने ये सोचा कि कभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपका हमारा आम बेटा, कोई भी हम लोगों के बीच में से राजनीति की इच्छा नहीं रख सकता।
वो अपने इलाके की हक की लड़ाई के लिए अगर आवाज उठाएगा तो उस आवाज को कुचल दिया जाएगा। इस तरह का बर्ताव इन्होंने किया 45 साल में। आज मुझे लगता है ये वक्त आ गया है कि अब महेंद्रगढ़ में बदलाव होना चाहिए। अगर अब हमने ये बदलाव नहीं किया तो महेंद्रगढ़ जो आज पिछड़ेपन को जी रहा है, आज पिछड़ेपन को सह रहा है, वो 5 साल और सहेगा, 5 साल और खराब होंगे। सोच के देखिए, जो नौजवान 5 साल पहले पढ़ाई लिखाई पूरी करके नौकरी पाने के काबिल हो चुका, 5 साल में उसे नौकरी नहीं दी सरकार ने, एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। 5 साल उसके खत्म हो गए। हर परीक्षा कोई पेपर लीक हो रहा है, कोई पेपर बिक रहा है, कोई हाई कोर्ट के अंदर लंबित हो गया। इस तरह की प्रक्रिया अपनाते रहे। क्यों अपनाते रहे? नौकरी देंगे तो युवा आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे तो राजनीति नहीं कर पाएंगे। इनको डर लगता है। अगर आपका हमारे बीच का कोई बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बन गया तो वो गुलामी छोड़ देगा, वो इनकी हाँ में हाँ मिला नहीं पाएगा, वो इनसे सवाल पूछने लगेगा। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है। मैं समझता हूं कि आज आपके बीच में अगर मैं यहां खड़ा हूं और यहां तक पहुंचा हूं तो उसके पीछे एक कारण है। जब भी हम कहीं भी गए और अपना परिचय दिया तो हमें ये आभास हुआ कि महेंद्रगढ़ का नाम जो है वो अगर हम 100 किलोमीटर दूर जाके भी ले कि मैं महेंद्रगढ़ से आता हूं तो अफसोस है कि महेंद्रगढ़ के नाम को लोग जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इन नेताओं ने इस इलाके को इतना पीछे रखा, इन नेताओं ने इस इलाके के साथ ऐसा व्यवहार किया कि आज हमें हमारी पहचान जो है वो खोनी पड़ी है। वो पहचान जो हमें मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। तकलीफ होती है अपने इलाके का ये हाल देखकर, किस तरह आज 21वीं सदी में हम लोग बिना सड़कों के, बिना व्यवस्थाओं के, ना बिजली है ना पानी है, ऐसी व्यवस्थाओं में जीना पड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं, हर दफ्तर के चक्कर काटते रहो। आप और हमको रोज भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है दफ्तरों में। कोई अधिकारी काम नहीं करता। जब अधिकारी काम नहीं करता तो कोई नेता नहीं बोलता। आप और हमको किसी तरह की कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिल रही, कोई परियोजना नहीं आई जिससे कि हमारे इलाके का भविष्य बदल जाए, हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाए। इन्होंने ये 45 साल गर्क कर दिए, खराब कर दिए। अब इन दोनों नेताओं को मजबूती से यहां से भगाने का, यहां से हटाने का फैसला महेंद्रगढ़ की जनता कर चुकी है। अवसर यह है कि सही पार्टी और सही व्यक्ति आप और हमको चुनना होगा ताकि महेंद्रगढ़ के आने वाले 5 साल जो हैं वो महेंद्रगढ़ का भविष्य बनाने के काम आए। महेंद्रगढ़ के युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए वो 5 साल अच्छे बीते। सरकार से जो हम हक रखते हैं वो हक मिले। ऐसे व्यक्ति और ऐसी पार्टी को चुनना है। आम आदमी पार्टी के बारे में जब बात करते हैं तो कई बार मेरे सोशल मीडिया पे भी और कई बार कई भाई मिलते हैं तो ये चिंतन जताते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी का तो हरियाणा में अभी कुछ भी नहीं नजर आ रहा। आम आदमी पार्टी के साथ हम लोग ये लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? तो मैं आपको बताता हूं कि क्यों आम आदमी पार्टी को पकड़ा है और क्यों आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल, हरियाणा का बेटा, अरविंद केजरीवाल जी ने देश की सर्वोच्च परीक्षा पास करके, यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईआरएस की नौकरी ज्वाइन की और देश में दिल्ली के अंदर इनकम टैक्स बतौर कमिश्नर सेवा करी। 2000 में यूपीएससी की नौकरी छोड़ के जनता के बीच में जाके जागरूकता अभियान चलाया, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई। एक एक गरीब व्यक्ति को, एक एक शहरवासी को, एक एक नागरिक को ये समझाया कि
कि आपका अधिकार है, आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो। आपको अगर लगता है कि सरकार ने इसमें ये गड़बड़ी की है तो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत आप जवाब मांग सकते हो। इस बड़ी लड़ाई को 10 साल लड़ा। 2011 में अन्ना के साथ आंदोलन किया देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ। 2 बार 15-15 दिन का अनशन किया और उसके बाद राजनीति में उतरने का फैसला लिया, आम आदमी पार्टी का गठन किया और हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी पार्टी है जिसने 1 साल के अंदर सरकार बनाई हो किसी राज्य में। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 1 साल के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री शपथ ली। तो ये, और उसके बाद 1 साल में मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली की जनता ने। 49 दिन के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी जब सिद्धांतों पर काम करना मुमकिन नहीं हुआ। कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए राजनीति में आए। ये साबित किया अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद आपने देखा कि दिल्ली की जनता ने किस तरह 2015 के चुनाव में, जब एक तरफ देश के अंदर पूरी लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, 2014 में सारा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ चल पड़ा था। सब ये कहते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी अगर खूंटे के भी टिकट बांध दे तो खूंटा जीत जाएगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? उस वक्त 2015 में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने इस लहर को नेस्तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया और काम की राजनीति को जिंदा रखा। 70 में से 67 सीटें जिताकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। और जब ये प्यार दिल्ली की जनता ने दिया तो जो काम उन्होंने कर दिया आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में, वो काम किसी ने करके नहीं दिखाए। गर्व होता है मुझे कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा। गर्व होता है ये बताते हुए कि हम आम आदमी पार्टी की विचारधारा का सम्मान करते हैं, विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज हिंदुस्तान में स्कूलों को शानदार बनाने का काम किसी सरकार ने किया तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। ऐसे शानदार सरकारी स्कूल आपको पूरे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेंगे। इतनी शानदार व्यवस्थाओं के साथ आपके हमारे प्राइवेट स्कूल भी उनके आगे कहीं टिकते नहीं है। हर व्यक्ति को इलाज मिल सके, अच्छा इलाज मिल सके और मुफ्त इलाज मिल सके, क्योंकि बीमारी कभी किसी की अमीरी गरीबी देख के नहीं आती। किसी भी व्यक्ति को कभी भी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ये अरविंद केजरीवाल की सोच में शामिल है कि हर व्यक्ति का अधिकार है उसको सही और अच्छा इलाज मिले। ये व्यवस्था उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए की। 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, 200 यूनिट तक बिजली की मुफ्त व्यवस्था। माताओं बहनों को हर पार्टी कह देती है कि भाई महिला सशक्तिकरण करेंगे, माताओं बहनों का सम्मान करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, करते कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली के अंदर हमारी माताओं बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा कर दी। जहां मर्जी से हमारी माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बस में चढ़े, जहां मर्जी उतर जाएं, उनको अपने बटुए में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। ये है माताओं बहनों को मजबूत करने का रास्ता। आज दिल्ली में माताओं बहनों को सोचना नहीं पड़ता कि घर से निकलेंगे काम के लिए तो खर्च कहां से लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने व्यवस्था हर मां के लिए, हर बहन के लिए वहां की। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, हमारे शहीदों के परिवार का 1 करोड़ रुपए से सम्मान किसी सरकार ने नहीं किया आज तक, केंद्र सरकार भी नहीं कर पाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले दिन से ये सम्मान दे रहे हैं। आपने देखा उसी काम के आधार पर जब दिल्ली के अंदर 2020 में चुनाव हुआ, जब 2020 में चुनाव हुआ उससे ठीक पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने देश का चुनाव लड़ा और 2014 से ज्यादा सीटें आई और सारा देश कह रहा था कि ये 14 से भी बड़ी लहर है, 14 से भी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार उस लहर के खिलाफ, उस आंधी के खिलाफ दिल्ली के अंदर 62 सीटों के साथ मजबूत सरकार बनाई। ये काम की ताकत है, ये जनता की ताकत है। उसके बाद पंजाब में 2022 में आपने देखा, लोग कहते थे
कि भाई पंजाब के अंदर कैसे सरकार बना लेंगे। यहां तो बहुत बड़े बड़े परिवार हैं, प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, ये बड़े बड़े नाम लेके आम लोगों के हौसले को तोड़ने का प्रयास करते, डराने का प्रयास करते। अरविंद केजरीवाल ने कहा वोट की ताकत उंगली में है, जब जनता ने अगर मन बना लिया तो ये सारे के सारे बड़े के बड़े परिवार धरे रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आम लोगों की सरकार बनेगी, काम करने वाली सरकार बनेगी। और नतीजा आपके सामने है। 2022 के अंदर ना तो बादल परिवार विधानसभा पहुंचा, ना चन्नी परिवार विधानसभा पहुंचा, ना कैप्टन अमरिंदर के परिवार से कोई विधानसभा पहुंचा। 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई और आम लोग जो हम और आपके बीच से निकलते हैं, उन लोगों ने विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा और अपने इलाके के विकास काम कराने के लिए आज काम कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में काम किया, आज पंजाब में भी जो काम हो रहे हैं। जब ये इस तरह के काम करते और इस तरह के काम की राजनीति को आपका आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है, तो जाति की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये कांग्रेस पार्टी वाले, इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है कि ये पार्टी अगर काम के आधार पे बढ़ने लगेगी तो हर व्यक्ति का आशीर्वाद मिलेगा, हर माता बहन का आशीर्वाद मिलेगा, इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। तब अरविंद केजरीवाल जी के पीछे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की है, आज एक ऐसा मुकदमा, एक ऐसा घोटाला, कथित घोटाला जो बार बार कहा जा रहा है, जिसके अंदर ईडी भी लगी हुई है, सीबीआई भी लगी हुई है, इनकम टैक्स भी लगा हुआ है, दिल्ली की पुलिस भी लगी हुई है, लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको राजनीति करने से रोक रहे हैं, उनको जनता का काम करने से रोक रहे हैं। उसके बावजूद भी एक बात जो मुझे गर्व महसूस कराती है, जो मैं आपके बीच में रखने में गर्व महसूस करता हूं, शान महसूस करता हूं कि इतनी ताकतें लगाने के बाद भी 1 रुपया काला धन, 1 रुपया घोटाले का, 1 रुपया भ्रष्टाचार का बरामद नहीं कर सकी एजेंसियां। आपका बेटा, हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल बेदाग है, उसके खिलाफ साजिश की गई है, उसको राजनीति से रोक सके, इसके लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन चिंता नहीं है, ये हौसला अरविंद केजरीवाल देते हैं कि अगर राजनीति में आए हो और जनता की सेवा के मन से आए हो, तो फिर ये एक इरादा कर लेना कि सर्वस्व न्योछावर हो जाए, लेकिन इस संघर्ष के रास्ते को छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। काम की राजनीति जब तक स्थापित ना हो जाए तब तक पीछे नहीं हटेंगे। मैं समझता हूं इससे अच्छी पार्टी, इससे अच्छा अवसर हमारे पास नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी, और पिछले 2 साल में गांव गांव तक जाकर लोगों से मिलकर लोगों के विचार भी जाने, लोगों की समस्याएं भी समझी हैं। जब भी हरियाणा के अंदर सरकार ने कोई गलत काम किया, उसके खिलाफ मजबूती से आवाज भी उठाई है। हरियाणा की जनता ये मन बना चुकी है कि अब हरियाणा के अंदर काम की राजनीति आनी चाहिए। एक ही चिंतन रह जाता है आम लोगों के मन में, हम लोगों के मन में, कि ये लड़ाई लड़ेंगे कैसे यार, संभव कैसे होगा, जीत हासिल कैसे होगी। तो एक बात, एक मूल मंत्र देके जाओ नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आपके और हमारे इस गांव में कितने वोट हैं? 700 वोट। 700 वोट है। 700 के 700 वोट कहां है? गांव के अंदर ही है ना। मशीन कहां चलकर आएगी? गांव में चलकर आएगी ना। वोट डालने के लिए बटन कौन दबाएगा? गांव के लोग दबाएंगे ना। तो अगर इस बार आपने ये सोच लिया कि 45 साल की इस गंदी राजनीति को खत्म करना है, अब हमारे परिवार का भला हो सके, इलाके का भला हो सके, इन बच्चों का भविष्य बन सके, उसके लिए वोट करना है,
तो जब सारे के सारे वोट गांव में है, मशीन गांव में चलकर आएगी और बटन गांव के लोगों ने दबाना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत आपको जीतने से रोक सकती है, कोई ताकत आपको हरा सकती है। सारे के सारे वोट आप अपना भविष्य लिखने के लिए, 5 साल में भविष्य तय करने के लिए डाल सकते हो। ये लड़ाई इस बार मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। युवा साथियों का भी बहुत प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। ये मैं नहीं कहता कि मुझे ही वोट दो, मेरा ही साथ दो, मुझे एमएलए बनाओ। भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से, आपके संस्कारों से आज इतना काबिल आपने बनाया है कि अगर चाहे तो 2 वक्त की रोटी चैन से खाई जा सकती है, 2 वक्त की रोटी खा के अच्छा जीवन जिया जा सकता है। इस तरह की शिक्षा दीक्षा आपने दी है। लेकिन मैंने बताया कि अगर पढ़ लिख भी गए, कामयाब भी हो गए और फिर भी इलाके के लिए अगर कुछ नहीं किया, तो मेरी नजर में वो पढ़ना लिखना भी बेकार है, वो कामयाबी भी बेकार है। अपने साथियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सबका साथ भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। आप अगर पीछे खड़े होंगे तो ये हौसला डगमगाएगा नहीं और इस लड़ाई को मजबूती से लड़के जीत के रास्ते पे जाके पहुंच करेंगे। तो बुजुर्गों, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलत बात निकली हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, और अगर सही है तो फिर आप सबका सहयोग चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि अगर मेरी बात आपके दिलों तक पहुंची है, मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूं और आप मेरी इस बात का समर्थन करते हैं, आप भी महेंद्रगढ़ में बदलाव चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं कि 45 साल का ये गढ़ खत्म हो, महेंद्रगढ़ में काम की राजनीति आए। हमें कोई मतलब नहीं है पार्टी से। ये महेंद्रगढ़ की जनता, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपने और हमने रामविलास शर्मा जी को तब विधायक बना दिया था जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में 2 सीटें नहीं होती थी। बनाया था कि नहीं बनाया था? और ये विश्वास दिला के जा रहा हूं आज आपको कि आम आदमी पार्टी के अंदर वो ताकत है। जिस तरह दिल्ली में प्रचंड बहुमत, पंजाब में प्रचंड बहुमत, और नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाके 6 महीने के अंदर 14% वोट भी लिया और 5 विधायक भी बनाए और 38 ऐसे साथी रहे जो दूसरे नंबर पे रहे। ये तरीका चुनाव लड़ने का, ये आम लोगों के बीच में जाके बात करने का तरीका, उनकी समस्याओं पे बात करने का तरीका आम आदमी पार्टी का है। तो कोई ताकत नहीं है जो आपको चुनाव हरा सकेगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और मजबूत स्थिति में रहेगी। अगर सरकार बनाने में कामयाब नहीं भी रहे तो एक बात दावे के साथ कह रहे हैं कि किसी की क्षमता नहीं है कि आम आदमी पार्टी के बगैर हरियाणा में इस बार सरकार बना ले। आपका दिया हुआ एक एक वोट महेंद्रगढ़ को भी बदलेगा और हरियाणा की राजनीति को भी बदलेगा। तो साथियों, मेरी बात आपके दिलों तक पहुंची हो और आपको लगता है मेरा सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए इस लड़ाई में, हम महेंद्रगढ़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं। ये भी साथ में कहता हूं कि कभी भी अगर आपको ये लग जाए कि बेईमानी है हमारे ईमान में, आपको ये लग जाए कि स्वार्थ की राजनीति के चलते अगर मैदान में उतरे हैं, आपको ये लग जाए कि नाकाबिल व्यक्ति हैं, इस काम में हमारा साथ नहीं देना चाहिए, तो आपको एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि मेरा साथ दो, इस लड़ाई में मेरे हाथ मजबूत करो। लेकिन अगर सही है तो एक बार भरोसा करके जरूर देखो, एक बार इस लड़ाई में सहयोग जरूर करो। हम ये इरादा लेके आए हैं कि महेंद्रगढ़ के जो हालात हैं वो किसी तरह सुधारे जा सके। तो एक जोरदार नारे में आप सबका सहयोग चाहता हूं। इस नारे में जितनी तेजी से, जितनी बुलंद आवाज से आप सबका साथ मिलेगा, उतना ज्यादा हौसला मेरा बढ़ेगा, उतना ज्यादा हौसला मेरे नौजवान साथियों का बढ़ेगा, उतना ज्यादा हौसला बदलाव की इस लड़ाई का बढ़ेगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो यहाँ पहुंचने पे
इतने कम समय में बारिश के मौसम में आपने एकत्र होकर मेरी बात को सुना और जो प्यार प्रेम मान सम्मान पगड़ी स्वरूप माला स्वरूप आप सबने दिया, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।